तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो वो दलदल था उसके अंदर से बहुत सारे बबल्स निकलने लगे थे और अब उनकी स्पीड बहुत ज्यादा ही हो गई थी। लगातार बबल्स निकलते ही जा रहे थे। और देन वैसे जूफिन अपने मन में कहता है डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट। अब हमें एकदम सबसे नीचे बॉटम पर दिखाया जाता है जूफिन वहाँ पर अपनी आंखों को खोलता है और देन हमें जूफिन की बॉडी को दिखाया जाता है जिसमें से बहुत ज्यादा ब्लैक कलर की एनर्जी निकलने लगी थी। और जूफिन के अराउंड जो वो पूरा दलदल था वो जूफिन के अराउंड मानो की एक टॉर्नेडो वैसे ही घूमने लगा था और वो टॉर्नेडो गोल गोल घूमते हुए जूफिन की बॉडी के अंदर सक होता जा रहा था। मतलब वो पूरा दलदल जूफिन की बॉडी के अंदर जाने लगा था और जूफिन के माइंड के अंदर जो कीचड़ गया था वो भी अब हरकतें करने लगा था और जिससे कि जो हेवन ड्रैगन सोल होती है वो भी हिल जाती है और हेवन डिवोरिंग डिमोनिक ड्रैगन किंग में बदल जाती है। और एक दहाड़ के साथ उसके आसपास कितना भी कीचड़ होता है वो सब इकट्ठा होने लगता है और उस कीचड़ को ब्लैक एनर्जी में कन्वर्ट करने लगता है। और इस समय ड्रैगन सोल और जूफिन ने साथ में मिलकर के उस दलदल को पूरा सुखा दिया। और देन वैसे ही जूफिन कहता है डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट वर्ल्ड की किसी भी चीज को कन्वर्ट कर सकता है। और अब चलो देखते हैं कि ये दलदल ज्यादा स्ट्रॉन्गर है या फिर डीमन एम्परर डिमोनिक आर्ट। और ये कह करके जूफिन हंसने लगता है। और अब यहीं पे सीन कट होता है। हमें अब 3 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग दोबारा से वहाँ पर पहुंच चुके थे। और अब जो सन था वो बस डूबने वाला था और जो रात थी वो होने वाली थी। और अब वैसे ही जो सन होता है वो डूब जाता है और रात भी हो जाती। अब वो लोग सिर्फ वेट कर रहे थे फुल मून होने का। और देन वैसे ही वहाँ पर एक एल्डर जो होता है उन तीनों कैदियों को लाते हुए कहता है इनके साथ क्या करना है। देन अब वही बातें होंगी जो मैंने पिछले एपिसोड में बताया है। तो यार वहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो जो सेक्ट लीडर होता है वो पूछता है कि तुम लोग कहाँ से आए हो, किस जगह से आए हो, किधर से आए हो। तो वो लोग तो कुछ नहीं कहते लेकिन जो उनके एल्डर्स वगैरह होते हैं वो कहते हैं कि वो लोग सीक्रेट टनल से आए। और देन सेक्ट लीडर कहता है अच्छा वहाँ से आए। तो इसका मतलब इनके सेक्ट वालों को भी मालूम चल चुका है कि ये जगह से क्या है क्या नहीं है। तो अब उनको भी खत्म करना पड़ेगा। देन जो लियानर वगैरह होती है बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो वो कहती हैं क्या तुम लोग मेरे फादर को भी मार डालोगे, क्या तुम लोग कॉन्ग्रॉन को भी पूरे मार डालोगे। देन वो लोग लियानर की बात का कोई भी जवाब नहीं देते हैं। देन जो सिक्स प्रिंस होता है वो अपनी लाइफ में पहली बार गुस्सा हुआ था और गुस्सा होते हुए कहता है लियानर इनका कहने का मतलब ये है अगर कोई भी इस टनल के बारे में जानता है तो ये लोग उसे हमेशा के लिए मार डालते हैं। और देन जो सेक्ट लीडर होता है वो भी कहता है हाँ बिल्कुल सही, ये लड़का एकदम सही कह रहा है और अब जो होना है वो तो होके ही रहेगा। लेकिन वैसे ही वहाँ पर एक एल्डर आता है और कहता है लेकिन अगर डबल ड्रैगन को पता चल गया कि हम लोग अपने एम्पायर के साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है क्योंकि हम लोग उनके गार्डियन सेक्ट हैं और उसके अलावा गार्डियन सेक्ट होने के नाते हम लोग उल्टा उनके ऊपर ही अटैक करेंगे। देन सेक्ट लीडर कहता है अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, किसी को किसी के बारे में पता ही नहीं चलेगा। देन वैसे ही सेक्ट लीडर नोटिस करता है आसमान में जो चांद था वो अब निकल चुका था, उसकी जो रोशनी थी वो अब जमीन और उस फूलों वाले दलदल पे पड़ने लगी थी। और जैसे ही जो चांद की रोशनी थी वो उस दलदल पे पड़ती तो जो वो कीचड़ जैसा दलदल था और जहाँ जहाँ कीचड़ में रोशनी पड़ रही थी वो एकदम साफ होता जा रहा था, एकदम प्योर वाटर में बदलता जा रहा था, एकदम ही साफ पानी में। और जैसे जैसे पूरे दलदल के ऊपर वो रोशनी पड़ती है वैसे वैसे पूरा दलदल अब एकदम पानी में बदल जाता है, जिससे कि तुम लोग कह सकते हो कि क्रिम्सन पूल में बदल जाता है। देन जो सेक्ट लीडर होता है वो हमें बताता है जो ये फ्लावर होते हैं वो ऐसे नॉर्मली तो बहुत ज्यादा ही जानलेवा होते हैं इस दलदल के ऊपर, लेकिन जब इन पे रोशनी पड़ती है चांद की तो ये बदल जाते हैं क्रिम्सन पूल में। और इसी के साथ यहाँ की जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और यहाँ पर एक दिन कल्टीवेशन करने का मतलब है पूरा 1 साल बाहर का। अगर यहाँ पर कोई एक दिन कल्टीवेशन करेगा तो वो एकदम इक्वल होगा बाहर के 1 साल कल्टीवेशन करने के। और अब जो वो दलदल था पूरा ही साफ हो चुका था, एकदम साफ पानी के जैसे, जिसे देख करके जो सेक्ट लीडर होता है वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है और कहता है सब कुछ अभी छोड़ो और बस सभी लोग अपने अपने कल्टीवेशन पे ध्यान दो, सभी लोग इस पानी के अंदर चलो। और ये कह करके वो सबसे पहले इस पानी के अंदर छलांग लगा देता है और उन सबसे भी कहता है तुम लोग भी आ जाओ। लेकिन वैसे ही एक एल्डर कहता है लेकिन सेक्ट लीडर इनका क्या, जो ये तीनों है इनका क्या करना है। वैसे जो सेक्ट लीडर होता है वो उनको ध्यान से देखने लगता है और कहता है वैसे भी हम लोग बहुत सालों से अकेले यहाँ पर कल्टीवेशन करते आए हैं और अगर हम लोग डबल कल्टीवेशन करें तो सही में जो हमारी कल्टीवेशन होगी वो बहुत जल्दी आगे जाएगी और उसका जो इफेक्ट होगा उससे बहुत ज्यादा ही इम्प्रूवमेंट होगी हमारी कल्टीवेशन में। और देन वैसे ही सेक्ट लीडर कहता है इस लड़की को मेरे पास लेकर आओ। और वैसे ही जो एल्डर होता है वो लियानर को कसके पकड़ लेता है और फिर लियानर को सेक्ट लीडर के पास फेंक देता है। और जो सेक्ट लीडर होता है वो लियानर को पकड़ लेता है कसके। और जो लियानर होती है वो बहुत ज्यादा ही चिल्ला रही होती है लेकिन सेक्ट लीडर उसकी बिल्कुल भी नहीं सुन रहा होता है। और जो इसका भाई था और जो सिक्स प्रिंस था वो लोग भी इसमें बहुत ज्यादा ही परेशान हो चुके थे और कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और जो तोबा ल्यूफेन था उसको तो रिग्रेट हो रहा था कि वो जूफिन के साथ यहाँ क्यों आया और अपनी बहन को क्यों लेकर आया। और जब जूफिन ने मना किया था तो इन्हें वापस चले जाना चाहिए था और इसी बात पर इन्हें रिग्रेट हो रहा था, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और अब इन्हें भुगतना पड़ रहा है और अब इनकी बहन उस कमीने के हाथों में है। लेकिन वैसे ही जो लियानर होती है वो कहती है
कमीने कहेंगे, तुम तो अपने आप को एक राइटियस सेक्ट के राइटियस लीडर कहते हो। क्या यही तुम्हारा राइटियस सेक्ट है और क्या यही तुम्हारी राइटियस इमेज है? ये और भी सेक्ट लीडर को उल्टा सीधा कहती है, लेकिन वो मैं नहीं बताने वाला। और जब सेक्ट लीडर ये बात सुनता है तो वो कहता है क्या राइटियस इमेज? बाहर वाली दुनिया को कौन ही बताएगा राइटियस इमेज किसकी है किसकी खराब है? उन्हें तो अभी भी वैसा ही लगेगा, लेकिन उन्हें बताएगा कौन? मैं इतना घिनौना हूँ, क्या तुम लोग बताओगे? लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि तुम लोग यहाँ से जिंदा ही नहीं जा पाओगे। बस इन कुछ रातों का वेट कर लो, देन तुम भी जूफेन के पास पहुंच जाओगे। और देन ये कह करके जो लियानर के कपड़े होते हैं वो फाड़ देता है और उसे नेकेड कर देता है। और ये देखकर जो सेक्ट लीडर होता है उसके अरमान धीरे धीरे खड़े होने लगते हैं। मतलब अरमान खड़े होने का मतलब वो अब और नहीं रुक सकता। तो यार अब तुम लोग समझ जाओ, अब मैं कुछ भी नहीं बताने वाला। देन वैसे ही जो लियानर होते वो चिल्लाने लगती है, प्लीज कोई तो मेरी मदद करो, प्लीज कोई तो मुझे बचाओ। वैसे ही जो सेक्ट लीडर होता है वो कहता है तुम्हें यहाँ कोई नहीं बचाने वाला। तुम्हें क्या लगता है क्या वो जूफेन यहाँ तुम्हें बचाने के लिए आएगा जो कि मर चुका है, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही मरा है? देन वैसे ही दोबारा से जो लियानर होती है चिल्लाती है बहुत जोर से, जूफेन प्लीज मुझे बचा लो। और इस समय जो लियानर थी उसने किसी का नहीं तो अपने भाई और नहीं तो अपने फादर किसी का भी नाम नहीं लिया था, सिर्फ जूफेन का नाम लिया था। और देन वो सेक्ट लीडर भी कहता है क्या वो तुम्हें बचाएगा जो अभी 3 दिन पहले मर चुका है? और ये कह करके जोरों जोरों से हंसने लगता है और लियानर का मजाक उड़ाने लगता है। और इसी के साथ ही में जो एल्डर होते हैं वो लोग भी हंसने लगते हैं और लियानर का मजाक उड़ाने लगते हैं। और जब ये लोग हंस रहे थे वैसे ही जो वो क्रिम्सन पूल होता है वो काला पड़ने लगता है, ब्लैक एनर्जी से ढकने लगता है। और जब एल्डर और जो सेक्ट लीडर होते हैं जब वो लोग देखते हैं तो वो लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या ये आखिरकार काला कैसे हो रहा है? ये पानी अभी तो एकदम साफ था और अभी तो चंद्रमा भी पूरा अच्छे से निकला है और उसकी रोशनी भी अच्छे से पड़ रही है, तो आखिरकार ये कैसे ब्लैक हो सकता है? और इस समय जो वो ब्लैक एनर्जी थी उन सभी के पैरों के नीचे आने लगी थी। वैसे ही दोबारा से जो सेक्ट लीडर होता है वो कहता है क्या ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद जो चंद्रमा की रोशनी है वो फीकी पड़ चुकी है या फिर कमजोर है, सॉरी कह सकते हो, या फिर पुअर है। और जब वो लोग ध्यान से देखते हैं तो वो लोग पाते हैं ये तो एक डोमेन है। सेक्ट लीडर कहता है ये तो एक डोमेन है, एक सोल डोमेन। और ये देखने के बाद वैसे सेक्ट लीडर कहता है आखिरकार ये कौन कर सकता है? हमारे सेक्ट में कोई इतना पावरफुल नहीं है जो कि सोल डोमेन का यूज कर सके, क्योंकि जो ये सोल डोमेन होती है बहुत ज्यादा ही पावरफुल होती है, इसीलिए हम जैसे छोटे से सेक्ट में किसी के पास भी सोल डोमेन नहीं हो सकती और इसीलिए ये किसी बाहरी का ही हाथ है। आखिरकार ये हो कौन सकता है? देन वैसे ही जो लियानर होती है वो कहती है ये जरूर ही जूफेन है, अब देखो तुम्हारी नामत आएगी। देन वैसे ही जो सेक्ट लीडर होता है वो हंसते हुए कहता है तुम उसकी बात तो ना ही करो, वो तुम्हारे आंखों के सामने ही मारा गया था इस दलदल में। लेकिन अगर ये जूफेन नहीं है तो और कौन है? लेकिन सेक्ट लीडर कहता है वैसे जो भी हो हम लोग इसके अंदर बहुत सारे हैं, ये डोमेन कुछ भी नहीं कर पाएगी। अगर हम सभी लोग अपनी सोल से इस पर साथ में अटैक करेंगे तो ये जरूर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी और जो भी इस सोल डोमेन का यूज कर रहा होगा वो मारा जाएगा अपनी सोल के साथ। लेकिन बाहर से किसी के बोलने की आवाज आती है तो वैसे ही सेक्ट लीडर कहता है कौन है? तो वैसे लियानर कहते हैं क्या जूफेन ये तुम हो? तो दोबारा से वो कहता है ना ये जूफेन नहीं हो सकता। वैसे दोबारा से जो सेक्ट लीडर होता है जिसने बोला था अभी उससे कहता है तुम कौन हो जो सोल डोमेन का यूज कर रहा है? तुम आखिरकार हमारे सामने क्यों नहीं आते और छुप करके कायरो की तरह क्यों हम पर वार कर रहे हो? और आखिरकार कौन है जो बीस्ट टाइमिंग सेक्ट में अपने सोल डोमेन को रिलीज कर सकता है? सही में तुम्हारे अंदर कुछ तो हिम्मत है, अभी इसे वापस लो। और अगर तुम इसे वापस ले लेते हो तो बस मैं इसे एक मजाक समझूंगा, अगर नहीं लेते हो तो हम लोग इस पर एक्शंस ले सकते हैं और देन तुम्हें पता है फिर क्या होगा। और दोबारा से वही आदमी कहता है जिसने इनको कैप्चर किया था क्या तुम लोग मेरी सोल को पॉप करना चाहते हो, मतलब खत्म करना चाहते हो इस सोल डोमेन को तोड़ के? क्या ही सो है। और ये क्या करके हंसने लगता है और ये जो फेमिलियर टोन थी वो सब जगह गूंज रही थी, ये एकदम कोल्ड वॉइस थी एकदम जूफेन जैसी। और अब जो लियानर थी वो कहती है लेकिन कैसे, ये तो जूफेन है। इस समय लियानर और जो सिक्स्थ प्रिंस और जो इसका भाई था वो दोनों ही स्पीचलेस थे और इस समय घबराते हुए सेक्ट लीडर दोबारा से कहता है बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वो तो मर चुका था, ये उसकी आवाज बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और देन वो डिनाइल में अपने सर को हिलाते हुए कहता है नहीं जूफेन के पास हेवन ड्रैगन सोल थी, इसके पास बिल्कुल भी सोल डोमेन नहीं थी। लेकिन जो कुछ भी हो मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम इतनी आसानी से मुझे फूल नहीं बना सकते और अब जो भी हो तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। लेकिन वैसे ही उधर से जूफेन उन्हें मॉक करते हुए कहता है हाँ तुमने एकदम सही कहा, हाँ मेरे पास हेवन ड्रैगन सोल है, लेकिन तुम्हारा वो एक्शन मुझे पूल में फेंकना, उस कीचड़ में फेंकना, मैं उसके लिए तुम्हें थैंक्स करता हूँ और मैं तुम्हारी वजह से ही अपनी सेकंड सोल को फॉर्म कर पाया और अब तुम सभी लोग इसके अंदर हो, जिसे कि द डिवॉवरिंग डोमेन भी कहते हैं। इस समय जो सेक्ट लीडर था वो एकदम हक्का बक्का हो गया था और वो कहता है क्या सेकंड सोल? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये होने का कोई रास्ता ही नहीं है, एक कल्टीवेटर के पास दो सोल नहीं हो सकती। और मैं वेस्टर्न लैंड में बहुत सालों से हूँ, मैंने ऐसा कभी भी नहीं सुना कि किसी के पास दो सोल हो, एक सोल होने के बाद भी वो अपनी सेकंड सोल फॉर्म कर सके। लेकिन वैसे ही जो जूफेन होता है वो दोबारा से कहता है अगर इसके बारे में तुम्हें नहीं पता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सही नहीं बोल रहा हूँ, क्या डंकिंगसन के पास भी दो सोल नहीं है? और दिन दोबारा से जूफेन हंसते हुए कहता है मैं उससे पहले ही मिल चुका हूँ तो इसलिए मुझे पता है कि दो सोल्स को कैसे पाते हैं, लेकिन
लेकिन अगर तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है और तुमने इसके बारे में कभी भी कुछ भी नहीं सुना है तो यही प्रूफ करता है कि तुम कितने बड़े अज्ञानी हो। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और हाँ,